10 सालों में केवल एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट, आज भी वहाँ एक भी ईंट नहीं रखा गया है। गाय और भैंस वहाँ लैंड करती है। ये सच्चाई है कि वहाँ लैंड करता है, लेकिन एरोप्लेन के बजाय गाय और भैंस और बकरी शाम को वहाँ उतरती है और चर के वापस चली जाती है। देखिए, जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, तब से लगातार बीजेपी का फोकस वही एयरपोर्ट पर है। उसके पहले कोई भी फोकस किया और किसी विकास के काम में फोकस किया ही नहीं। आप देख लीजिए, बना भी तो नहीं, फोकस आप करिए, अगर बन गया बना तो भी मान नहीं। लेते। और बनने क्या, वहाँ गरीबों को उजाड़ दिया गया, कितने घर से लोग बेघर हो गए। तो विकास का दिया। जब लालू जी रेल मंत्री थे, रेल का विकास नहीं हुआ गोपालगंज में, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, आप जानते हैं ना, थावे को मुख्यालय बनाया गया था ना, क्या हुआ? लालू जी यहाँ पर सिर्फ उद्घाटन करना बाकी था, और जब सरकार बदली, जब दूसरा कोई मंत्रिमंडल में आया तो कैंसिल कर दिया। बीजेपी सरकार कैंसिल कर दी। तो लालू जी ने, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। विकास कैसे नहीं हुआ? लालू यादव को विकास करने का आप लोगों ने मौका। रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे में विकास, रेलवे देखिए, रेलवे में विकास बने। सिवान रेलवे और छपरा रेलवे की नहीं, गोपालगंज रेलवे में विकास कितना हुआ आप जानते हैं? देखिए, जहाँ पूरे देश जी को खोजेगा तो मोदी जी को कोई खोजेगा नहीं, अपना सांसद और अपना विधायक को खोजेगा। गोपालगंज का मुद्दा क्या है? ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि चेहरा तो हमें यहाँ भी देखना होगा। बिहार का चेहरा कौन है, यहाँ जिला का चेहरा कौन है, कौन हमारे दुख सुख में हाजिर रहता है, तो ये सब तो देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव का ये गृह जिला है, और ननिहाल भी है, ददिहाल भी है। आपने देखा होगा कि 17 महीने में गोपालगंज में उन्होंने क्या नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया। लोकतंत्र का महापर्व, और इस लोकतंत्र के महापर्व में गोपालगंज जिले का जिक्र ना हो तो थोड़ा सा चुनाव जो है फीका पड़ जाएगा। वजह यह है कि तेजस्वी जी और लालू जी का ये गृह जिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है तेजस्वी यादव जी के लिए कि बहुत समय लग गया गोपालगंज में अपना कैंडिडेट अनाउंसमेंट करने में। हालांकि अनाउंसमेंट हुआ, ये इंडिया गठबंधन के टीम में गई थी और वीआईपी से यहाँ से आखिर में कैंडिडेट इन लोग को मिल गए। अभी हमारे साथ पूर्व गोपालगंज विधानसभा प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी हैं। इनसे हम बात करते हैं गोपालगंज के लोकसभा चुनाव को लेकर। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। बात आपकी न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन बंदन है कि आप लोग कम से कम हम लोगों की बातों को रख तो रहे हैं। बाकी जो नेशनल न्यूज़ है उसकी क्या स्थिति है तो आप देख ही रहे हैं। हम लोग को लोग यूट्यूबर कहता है। यूट्यूबर कोई गलत नहीं है। यूट्यूबर के माध्यम से जितना आवाज़ जनता तक पहुंच रही है, अब नेशनल न्यूज़ देखना कौन चाहता है? झूठ का अंबार है, सुबह से शाम तक झूठ है। तो पूरे देश के लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि नेशनल न्यूज़ सुनने से अच्छा है कि हम लोग यूट्यूबर को सुने। अच्छा, सवाल ये है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि आखिर इतना देर क्यों लगा गृह जिला में अपना कैंडिडेट अनाउंसमेंट करने के लिए? देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग का जो चुनाव है वो छठवें पायदान में है। पहली बात। दूसरी बात कि अभी पहले तो हम लोग का आरजेडी के पास था ये सीट, लगभग फाइनल ही था। लेकिन अंतिम स्थिति में समझौता हो गया विकासशील इंसान पार्टी से, वीआईपी से। तो ये 3 सीट उन्हें देना पड़ा। और किसी भी पार्टी को कैंडिडेट निर्णय करने में समय तो थोड़ा लगता है। चुनाव करना पड़ता है, देखना पड़ता है मेरा प्रत्याशी कैसा है, क्या है, कहाँ तक जो है। तो ये सब पार्टी को देखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोग का जो कैंडिडेट है वो आपके समक्ष है, और हमें लगता नहीं है कि लड़ाई है यहाँ। कोई लड़ाई नहीं है। मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के साथ विकास, भ्रष्टाचार। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बीजेपी कितना नीचे तक डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। ऐसा भ्रष्टाचार तो देश में, पूरे विश्व में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है।
गोपालगंज का मुद्दा क्या होगा? अगर हमको देखिए, हमको गोपालगंज लेवल पे बात करना है, क्योंकि हमें बुखार होगा तो ना हम तेजस्वी जी के पास जाएंगे, ना हम मोदी जी के पास जाएंगे। अगर हम कोरोना काल में किसको खोजेंगे? अगर भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को खोजेंगे, तो मोदी जी को कोई खोजेगा नहीं, अपना सांसद और अपना विधायक को खोजेगा। गोपालगंज का मुद्दा क्या है? ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि चेहरा तो हमें यहाँ भी देखना होगा। बिहार का चेहरा कौन है, यहाँ जिला का चेहरा कौन है, कौन हमारे दुख सुख में हाजिर रहता है, तो ये सब तो देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव का ये गृह जिला है और ननिहाल भी है, ददिहाल भी है। आपने देखा होगा कि 17 महीने में गोपालगंज में उन्होंने क्या नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, उसके बाद थावे का जो सौंदर्यीकरण था जिसमें उन्होंने 57 करोड़ रुपया दिया, ट्रामा सेंटर दिया, और उसके बाद से एक और उन्होंने दिया सदर अस्पताल में जो 100 बेड का जो अस्पताल दिया, जो बरसों से पड़ा हुआ था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया 17 महीने में। लेकिन आप ये कह रहे दिया, जब लालू जी रेल मंत्री थे, रेल का विकास नहीं हुआ गोपालगंज में, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, आप जानते हैं ना, थावे को मुख्यालय बनाया गया था ना, क्या हुआ? लालू जी यहाँ पर सिर्फ उद्घाटन करना बाकी था, और जब सरकार बदली, जब दूसरा कोई मंत्रिमंडल में आया तो कैंसिल कर दिया, बीजेपी सरकार कैंसिल कर दी। तो लालू जी ने, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। विकास कैसे नहीं हुआ? लालू यादव को विकास करने का आप लोगों ने मौका। रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे में विकास, देखिए रेलवे में विकास बने, रेलवे और छपरा रेलवे की नहीं, गोपालगंज रेलवे में विकास कितना हुआ आप जानते हैं? देखिए, जहाँ पूरे देश की जिम्मेवारी हो, ऐसा नहीं है कि गोपालगंज में विकास नहीं हुआ। गोपालगंज रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी? लालू यादव कोई खास स्थिति नहीं है। बड़ी ट्रेन है जैसे ये सवाल आप मोदी जी से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। सांसद के बस में है, आप सांसद का बस में है कि वो रेलवे, ये तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि पूरी तरह विफल है। यहाँ के जो एमपी साहब ने जो काम किया है, ये पूरे गोपालगंज की जनता से छिपा हुआ नहीं है। गोपालगंज का लोग कहते हैं कि साधु जादू जब थे सांसद यहाँ, तो गोपालगंज का विकास हुआ। उसके बाद किसी का भी नाम ले ले, चाहे 10 सालों में केवल एयरपोर्ट, आज भी वहाँ एक भी ईंट नहीं रखा गया है। गाय और भैंस वहाँ लैंड करती है, ये सच्चाई है कि वहाँ लैंड करता है, लेकिन एरोप्लेन के बजाय गाय और भैंस और बकरी शाम को वहाँ उतरती है और चर के वापस चली जाती है। देखिए, जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, तब से लगातार बीजेपी का फोकस वही एयरपोर्ट पर है। उसके पहले कोई भी फोकस किया और किसी विकास के काम में फोकस किया ही नहीं। आप देख बना भी तो नहीं, फोकस करिए, अगर बन गया बना भी नहीं, और बनने क्या, वहाँ गरीबों को उजाड़ दिया गया, कितने घर से लोग बेघर हो गए। तो विकास का मुद्दा जो है बीजेपी के पास नहीं है। न बेरोजगारी पर काम है, न महंगाई पर काम है, न दवाई पर काम है, न शिक्षा पर काम है। पूरी तरह से बीजेपी फेल है। आप लोग आएंगे तो एयरपोर्ट बनेगा कि हवा? अभी तो सबसे पहले आप लोग हमारे देखिए, अभी जो वर्तमान में जो सांसद है गोपालगंज के, वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट बना दिया, उड़ान योजना में शामिल कर दिया। क्या एयरपोर्ट बना है कि नहीं बना है? मेरा टिकट दिलवा दीजिए, हमको तो दिल्ली बम्बई हमेशा जाना पड़ता है। हम तो राजनीति के साथ व्यवसायिक भी हैं, तो कहाँ टिकट मिल रहा है बता दिया जाए, हम भी पहले ही से बुक कर लें, सस्ता मिलेगा। अच्छा, सस्ता मिलेगा, नज़दीक भी मिलेगा। हाँ, जल्दी से ले लेंगे, टिकट बुक कर लेंगे, 1 साल का टिकट। तो क्या गोपालगंज में आप लोग आइएगा तो फिर 5 साल वैसे ही एयरपोर्ट करते निकल जाएगा? पूरे देखिए, भाजपा जो है जुमलों की पार्टी है, इसमें सिर्फ जुमलाबाजी है, जमीन पर कोई काम होता नहीं है। इसलिए मैं अपने आपके व्यूअर को मैं बताना चाहूँगा और आग्रह और निवेदन करूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर मौका दीजिए महागठबंधन को, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, देश का विकास होगा, मध्यम वर्गीय लोगों का विकास होगा। जो मुट्ठी भर पूंजीवादियों के पूंजीपतियों के देश के चुंगल में जो देश चला गया है, उससे निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, क्या गोपालगंज में यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। प्राथमिकता है, हम लोगों की प्राथमिकता है। जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय का मामला तो राष्ट्रपति देखते हैं और आपको राज्यपाल देखते हैं,
तो जैसे ही हमारी सरकार होगी केंद्र में, हम लोग इसको प्रमुखता के साथ और निश्चित रूप से सबसे पहला काम होगा तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का। गोपालगंज के पब्लिक से अपील। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे बीच चंचल बाबू एक नवयुवक नए जोश के साथ आपके बीच महागठबंधन से चुनाव लड़ने आए हैं। इनको आप अधिक से अधिक वोट दें और इनको भेजें, एमपी बनाकर भेजें। निश्चित रूप से 2014 के बाद जो विकास का काम रुका